आज मैं डायबिटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, बीमारी नहीं है। इसको लोग बीमारी समझकर बैठा हुआ है। और हर घर में यदि 4 है तो 2 को डायबिटीज़ है। इसको दूर कैसे किया जाए, हम खुद से दूर कर सकते हैं। और किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, हम बताएंगे। योगा, डाइट और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्म के द्वारा। तो डायबिटीज़ का मतलब क्या है? डायबिटीज़ का मतलब हम 2 चीज़ समझते हैं। डायबिटीज़ का मतलब पहला है डाइजेशन और दूसरा है टेंशन। यदि हम डाइजेशन और टेंशन को दूर करें तो हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा। क्या सही है या गलत है? डाइजेशन खराब होने से, अनियमित खान पान से ही डायबिटीज़ होता है। तब सबसे पहले हम डाइजेशन को ठीक करेंगे, तब हमारा डायबिटीज़ ठीक होगा। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो डाइजेशन ठीक होगा, तो स्वाभाविक है कि मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। और स्ट्रेस से बीमारियां आती है, ये नहीं कि मीठा खाने से परेशानी आती है। तो स्ट्रेस को भी दूर रखेंगे। जब हम बिजनेसमैन में हैं, सर्विसमैन में हैं, तो वो वहाँ का टेंशन वहाँ छोड़ेंगे, घर का टेंशन घर में रखेंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो डाइजेशन का मतलब है कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठे, सुसुम पानी लें। पानी लेने के बाद आप फ्रेश हों। फ्रेश होने के बाद कुछ आसन होते हैं डाइजेशन का, उसको करने का कोशिश करें। तो डाइजेशन का क्या है आसन, हम बताते हैं। डाइजेशन का आसन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक खुद पकड़िए, ये हम लोग को करना एकदम मस्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से दंड आसन में बैठेंगे। दंड आसन में बैठेंगे, हम अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने राइट पैर को पीछे की ओर करेंगे। उसके बाद लेफ्ट पैर को बैक करेंगे। और एक घर में पिलो होगा, पतला सा लाइट, उसको इस तरीके से, ये हमारा काफ मसल है, इसके पीछे रखेंगे बैक साइड में। और रखने के बाद इस तरीके से बैठ जाएंगे। ये जो काफ मसल है हमारे पैर की, ये डाइजेशन का काम करता है। इस पोजीशन में हम कम से कम 10 मिनट बैठेंगे। फ्रेश होने के बाद, अब बैठने के बाद लगेगा कि हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है, जो हम टॉयलेट में जाकर 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं, वो कुछ ही दिनों में 2 4 5 10 दिनों में आप देखेंगे कि हम 2-3 मिनट में हमारा मोशन क्लियर हो जाता है। तो ये डाइजेशन का समस्या है। उसके बाद हम डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन कर सकते हैं। मंडूकासन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड, हमारे पेनक्रियाज लेफ्ट साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड को इस तरीके से बनाएंगे। अपने हाथ के पंजों को, अंगूठा को अंदर करेंगे और इस तरीके से मुट्ठी को बंद करेंगे और यहाँ नाभि के पास रखेंगे और इस हाथ को यहाँ पे रखेंगे। स्पाइन हमारा सीधा रहेगा। पोस्चर हमारा इसी पोस्चर में बैठेंगे और सांस भरते हुए फिर सांस को छोड़ेंगे। पेट को अंदर करेंगे, अंदर कर पेट को, और इस पोजीशन में लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे। बैठने के बाद ऊपर की ओर देखेंगे। जितना देर हम इस पोजीशन में बैठ सकते हैं बैठेंगे। जैसे ही हम इस पोजीशन में बैठेंगे तो इस एरिया का भाग जो हमारा है, फक 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 फील होगा। तो हमारे यहाँ पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, तो वहाँ अपना प्रक्रिया शुरू कर देता है, तो हमारे पेनक्रियाज को ताकत मिलती है। इसलिए हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं आराम से। उसके बाद हम वक्रासन करेंगे, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस पोजीशन में बैठेंगे। जिसका पैर यदि पूरी तरीके से नहीं जा पाता है तो हम पहले दाएं पैर को इस पोजीशन में करेंगे। उसके बाद अपने हाथ को ऐसे करेंगे, सांस को भरेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और अपने हाथ को इस तरीके से लेकर सांस छोड़ते हुए पीछे बैक हो जाएंगे।
ये हमारे देखिए पूरे डाइजेशन एरिया को कंट्रोल कर रहा है। चेस्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। स्टार्टिंग 2 मिनट से करेंगे, 5 मिनट तक ले जाएंगे। जैसे ही हमारा ये इस प्रक्रिया को इस पैर से भी करेंगे। यहाँ पे सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस यहाँ भी रहेंगे। ये अर्ध हो गया, इसका पूर्ण भी होता है। इस तरीके से पैर को मूव करेंगे और इस तरीके से इस पैर को करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने इस पैर को इस तरीके से करेंगे। ये हम दोनों पोजीशन, दोनों पैर से इसको हम करेंगे, ठीक है। ये डाइजेशन का है, ये बहुत अच्छा काम करता है। और 1-2 और आसन है, जितना आसन आप डाइजेशन का कर सकते हैं, पाद उष्टान आसन, या फिर तो जो भी आपको हो सकता है, आपसे बन पड़ता है। जैसे कि शशांक आसन होता है, इस पोजीशन में बैठकर, ये भी डाइजेशन को ठीक करता है। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे करते हुए इस पोजीशन में लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लगता है और करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद 20 मिनट का धूप लें। सभी को, हमारे शरीर में 20 मिनट का धूप बहुत ज़रूरी है। उगता सूरज को देखना, ये पहला भोजन है हमारा। उसके बाद फिर हम डायबिटीज़ के लिए कड़ी पत्ता, जो मीठा नीम होता है, उसको मॉर्निंग में खाली पेट 10 पत्ता को रोज़ चबाएं। उससे भी हमारे डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। और सुबह मॉर्निंग में 12 बजे तक कोई भी अनाज नहीं लें, कोई भी अनाज नहीं लें। जितना आपका वेट है उतना आप ग्राम फल लें, कोई भी फल हो। डायबिटीज़ ये नहीं कि मीठा खाने से होता है, डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता है, डायबिटीज़ डाइजेशन प्रॉब्लम से होता है। यदि हम तीनों टाइम अनाज खाते हैं तो हमारे ऑर्गन को पचने में समय लगता है। हम लोग हर 3 घंटा 4 घंटा पे 2-2 रोटी 3-3 रोटी खा लेते हैं और उसको पचाने में बहुत समय लगता है। इसलिए हम जब एक समय फल खाएंगे तो हमारे डाइजेशन को ताकत भी मिलेगा और फल पचने में बहुत कम समय लगता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फल पर दवाई खा सकते हैं तो? बिल्कुल खा सकते हैं, फल पे भी दवाई खा सकते हैं। प्राकृतिक से कोई नुकसान नहीं होता है। प्रकृति कितनी अच्छा चीज़ बना है कि हम लोग अनाज ले लेकर परेशान हो रहे हैं। इसलिए इस तरीके से करें। और उसके बाद इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको रोज़ दबाने का कोशिश करें। वहाँ पे कलर थेरेपी करें तो हमारा पेनक्रियाज एक्टिव होता है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से करेंगे। जैसे पिछले बार भी हमने बताया था कि यहाँ हमारा लीवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है। तो इस तरीके से करेंगे इस पोजीशन को। उसके बाद कुछ कलर थेरेपी है, जिसको करने से और दबाने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा डायबिटीज़ में। हमारा ये दायां पैर है, तो दाएं पैर में देखिए यहाँ पे ये अंगूठा है, अंगूठा के बाहर की साइड यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज का पॉइंट है। यहाँ पे जिसको भी डायबिटीज़ होगा, आप अभी दबाएंगे, हल्का सा भी प्रेशर देंगे तो आपको दर्द मिलेगा। कम से कम यहाँ पे सुबह शाम, हाँ राइट साइड, 2 मिनट तक यहाँ पे सुबह शाम इस तरीके से प्रेस करें। ये पेनक्रियाज को भी एक्टिव करता है। हमारे शरीर में स्प्लीन की एनर्जी जब कम हो जाती है, उसको भी ठीक करने का कोशिश करता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण से थकान रहता है, वो भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद यहाँ क्लॉकवाइज रेड कलर यहाँ पे लगा कर रखें। जिसका बीपी लो हो उसमें भी ये काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। यहाँ पे देखिए, ये पैर की अंगुलियों में यहाँ पे है, यहाँ पे रेड कलर लगा के रखें। और जो हम डाइट बताए हैं उसको भी फॉलो करें, जो योग बताए हैं उसको भी फॉलो करें, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और स्ट्रेस नहीं लें, खान पान पे ध्यान दें। रात में खाना, जिसको डायबिटीज़ है वो 7 बजे तक खाना खा लें। 7 बजे के बाद कोशिश करें कुछ ना खाएं। और खाना खाने के बाद पानी ना लें, कम से कम 1 घंटा का डिस्टेंस रखें। क्या होता है कि पानी लेने से, जैसे हम लोग मंदिर में दिया जलाते हैं और उसमें
पानी डाल दें तो कैसा लगेगा, उसी तरह हमारे शरीर में जठराग्नि जलती है। और जब हम भोजन लेते हैं तो जठराग्नि प्रज्वलित होती है, वो पचाने का काम करती है। यदि हम उस समय खाना खाने के बाद तुरंत पानी ले लेते हैं तो जठराग्नि बुझ जाती है, जिसके कारण हमारा खाना नहीं पचता है और वो सड़ने लगता है, जिसके कारण से भी बीमारी आती है। तो इन बातों को ध्यान रखें आप लोग। ये बहुत अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, जानकारी होती है पर करने का कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण से अभी लोगों को हर घर में डायबिटीज़ की परेशानी है। और जब भी पानी पिएं तो कुल्ला के तरह पिएं, खाना को पिएं और पानी को खाएं। अब ये प्रक्रिया कैसे होगा, तो खाना को पिएं मतलब खाना को इतना चबाएं, क्योंकि भगवान ने हमारे पेट में दांत नहीं दिए, हमारा दांत यहाँ 32 दिए हैं, तो 32 बार भोजन को चबाएं। 32 नहीं तो 16 बार, 16 नहीं तो 8 बार तो ज़रूर चबाएं, ले और डालें नहीं। क्योंकि जब हम लेंगे और डालेंगे तो हमारे पेट को, स्टमक को ज़्यादा एसिडिटी बनाना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा बनाना पड़ता है। जल्दी हम खाते हैं तो ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो हमारे शरीर से ज़्यादा गैस निकलता है, जिसके कारण से भी परेशानी आती है। तो यहाँ सारा डायबिटीज़ मतलब डाइजेशन, सारा डाइजेशन का ही खेल है। यदि इसको समझ जाएंगे और पानी को खाएं, पानी को कैसे खाना है, तो पानी को लेंगे मुंह में, फिर एक घुट डालें। एक गिलास पानी को कम से कम पीने में 2 मिनट लगाएं। ये हमारे शरीर को बहुत अच्छा काम करेगा। आप देखेंगे इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, परेशानी तो बहुत दिनों से रहती है, लोगों को पता नहीं चलता है, बट इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और उसके बाद देखेंगे अचानक से, अरे मेरे को तो यहाँ पे दर्द था, मेरे को गैस बनता था, ये चीज़ होता था, ये 15 दिनों से तो मैं ठीक लग रही हूँ। बस छोटी सी जानकारी और हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। नहीं, आज डायबिटीज़ के बारे में जो भी पूछेगा हम बताएंगे। घुटना दर्द नहीं, थोड़ा थोड़ा हर कुछ खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना का समय इतना खाएं कि जैसे हमारे पूरे भारत में या फिर कहीं भी पूरे पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, धरती है, तो उसी तरह हमारा शरीर भी है। आप 1 हिस्सा भोजन डालें और 3 हिस्सा पानी डालें, तभी आपका डाइजेशन अच्छा से होगा। छोटा सा लीवर है, छोटा सा स्टमक है, छोटा सा आंत है, उसको पचाने में कितना समय लगता है, उसको बनाने में कितना समय लगता है, तो वो प्रक्रिया को जब आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे और कोई भी बीमारी नहीं होगा। आप लोग को डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। इतनी अच्छी ये हमारे शरीर के लिए हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि लोगों को जानकारी है, बट करते नहीं हैं। करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा करने का चीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी अपना लेंगे तो लगेगा कि हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। आप घुटना के बारे में जैसे पूछ रही हैं, तो घुटना भी डाइजेशन का परेशानी है। आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, हो ही नहीं सकता है। जब तक गैस नहीं बनेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, घुटना दर्द आ ही नहीं सकता है। कितना बजे रात में खाना खाती हैं? हाँ, तो खाना कम से कम सोने के 4 घंटा पहले खाना लेना चाहिए। और सोने समय खाना लेंगी तो पचेगा ही नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो गैस बनेगा, तो परेशानी तो होगी ही। ये सबसे बड़ा रीज़न है। एक और है, जैसे कि डायबिटीज़ में यूरिन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो यूरिन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ ये छोटी उंगली को प्रेस करेंगे। कम होता है उसका क्या, इससे कंट्रोल करेगा। कम होता है उससे भी ये कंट्रोल करेगा, कम होता है उसको बढ़ाएगा। और जो बढ़ाएगा, जैसे कहते हैं ना कि मोटापा है तो एक्सरसाइज करे, दुबला है तो क्या एक्सरसाइज करे, नहीं, उसको भी बहुत ज़रूरी है। जो दुबले हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, छोटी उंगली को कम से कम 2 मिनट तक सुबह शाम दबाएं। जिसको यूरिन कम होता है, जिसको यूरिन ज़्यादा होता है, वो दबाने का कोशिश करें। एक यहाँ पे भी पॉइंट है, ये भी हमारे सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पैनक्रियाज के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसको भी 2 मिनट तक प्रेस करें दोनों हाथ में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे ये जो हमारी रेखा लाइन गई है ना, यहाँ पे इस तरीके से इसको दबाने का कोशिश करें, 2 मिनट तक सुबह शाम दबाएं। ये यूरिन के लिए है। हाँ, यूरिन संबंधी समस्या हो तो इस चीज़ को प्रेस करें।
दोनों हाथ में? हाँ, दोनों हाथ में। ये बहुत अच्छा काम करेगा। और कुछ पूछना है तो बताइए।